टॉपिक है हैजार्ड एनालिसिस चल रहा था हमारा। हैजार्ड एनालिसिस दो तरह से किया जाता है। एक तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, यानी उसको हम लोग जॉब हैजार्ड एनालिसिस भी बोलते हैं, JHA JHR, है ना। तो उसको करने के लिए क्या होता है, हैजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है ना, फिर जॉब में तोड़ना पड़ता है। तो हम लोग JHA के बारे में फिर पढ़ेंगे आगे में। और दूसरा चीज क्या हैजार्ड एनालिसिस करने के लिए, हैजॉब। हैजॉब को हम लोग आम जबान में ऑडिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिट भी कहते हैं, यानी हैजार्ड ओपेराबिलिटी। हैजार्ड ओपेराबिलिटी फुल फॉर्म होता है इसका हैजार्ड ओपेराबिलिटी। ठीक है, एक तरह से इट इज आल्सो नॉन एज, नहीं, सेफ्टी ऑडिट। चलिए, इसको हम लोग सेफ्टी ऑडिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, लिखवाए थे उसके बारे में, सेफ्टी ऑडिट। focuses on all system work and job. All system work and job focuses on operability, system, procedures, the hazard occurs due to deviation from recommended system। हैजार्ड अकर होता है जब कोई रिकमेंड किया गया और उसके हिसाब से अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर बड़ा काम होगा, बड़ा खतरा होगा। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, पूरे सिस्टम में कहाँ हैजार्ड है, इस सिस्टम को जो रिकमेंड किया गया है उस पर हम अपना अकल लगाते हैं, तो उसे डेविएशन कहते हैं और एक्सीडेंट होता है। सबसे पहले हैजार्ड ऑपरेबिलिटी जो होता है वो जॉब पर फोकस है,
पूरे सिस्टम को जांच करना। क्या करना? पूरे सिस्टम में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ हैजार्ड है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट को चेक करना, एम्प्लॉय को चेक करना, मशीन को चेक करना। ठीक है, पूरे सिस्टम को जांच करने को हम लोग क्या बोलते हैं? हैजॉब। क्या बोलते हैं? और स्पेसिफिक एक जॉब को जांच करने को क्या बोलते हैं? हैजान या हैजिड या जॉब हैजार्ड एनालिसिस भी बोलते हैं उसको। और पूरे सिस्टम को जांच करने को ऑडिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेफ्टी ऑडिट। ऑडिट नहीं, सेफ्टी ऑडिट। क्या? ऑडिट बोलना अलग चीज हो जाता है, ऑडिट माने पूरा कंपनी का बात आ जाता है, लेकिन सेफ्टी का ऑडिट करना है आपको। क्या? पूरी कंपनी का ऑडिट आपको नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ फोकस ऑन सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीजर। किसी भी काम में क्या सिस्टम बनाया गया है, क्या प्रोसेस है काम करने का, और क्या प्रोसीजर है मशीन चलाने का, ये तीन चीज को जांच करना है, सिस्टम को, प्रोसेस को और प्रोसीजर को। ठीक है, किसमें? हैजार्ड ऑपरेबिलिटी में। और इसमें द हजार्ड अकर्स ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम रिकमेंडेड। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि हजार्ड जो अकर हो रहा है, डेविएशन करते हैं हम लोग। रिकमेंड किया गया, कोई काम में बोल दिया गया ये मेथड से ही मशीन चलाना है, लेकिन कोई अपना मन तक ही चलाता है कि हम हेलमेट चला उतार के भी चला सकते हैं। कोई वेल्डर होता है, बोले हम 20 साल से वेल्डिंग कर रहे हैं, मेरे लिए चश्मा क्या, गोगल्स क्या, हेलमेट क्या, हम ऐसे वेल्डिंग कर लेंगे, बड़ा बड़ा लोहा हम उठा लेंगे। तो ये डेविएशन होता है। क्या होता है? रिकमेंड में डेविएशन करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा? उससे बड़ा हजार्ड पैदा हो जाता है। नहीं भी हजार्ड है तो कुछ आदमी वर्क का रिकमेंड में डेविएशन कर देता है, हम नहीं मानेंगे उसका कानून, है ना। हम ऐसे ही काम करते हैं। वो सेफ्टी ऑफिसर आया, उसका उम्र 22 साल है और मेरा 40 साल है। क्या है? हम 20 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये ज्यादातर होता है। तो इसीलिए एक्सीडेंट वाला नहीं समझ में आता। ये कब समझ में आएगा? जब हम सेफ्टी ऑडिट करेंगे। क्या करेंगे? जब सेफ्टी ऑडिट, आम आदमी समझ जाता है सेफ्टी में ये वर्ड को। और किसी को बोले हैजार्ड ऑपरेबिलिटी, तो सऊदी दुबई में 90% कंपनी इसको ऑपरेबिलिटी कहता है। क्या कहता है? हैजार्ड ऑपरेबिलिटी। इंडिया में उसको सेफ्टी ऑडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यादातर इंडिया में हर जगह सेफ्टी ऑडिट, पर सऊदी में हम लोग जल्दी ये वर्ड नहीं सुनते थे, तो हैजार्ड ऑपरेबिलिटी होगा साइट पर पूरा। तो दोनों वर्ड है, ऑडिट भी आता है। तो ये वर्ड याद रखेंगे की चीज है, तो हम लोग इसको हिंदी में लिख दिए। चलो उतार लिए। सेफ्टी ऑडिट, हाउ टू डू सेफ्टी ऑडिट। ऑडिट दो तरह से करते हैं, कि इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल होता है। एक कंपनी के अंदर करेंगे, एक बाहर के लोग आके कंपनी में करेंगे। ठीक है, तो ऑडिट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? स्टडी द ऑपरेशनल प्रोसीजर्स सिस्टम। स्टडी मैनुअल बुक ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है कंपनी में, जो भी सामान है, उसका हमको ऑडिट करना है, हैजार्ड चेक करना है, तो सबसे पहले उसका मैनुअल किताब पढ़ना होगा। क्या होगा? हम एग्जांपल, बाहरी दुनिया में हम मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मैनुअल किताब, जो मशीन लेंगे, वेल्डिंग मशीन लेंगे उसका किताब, क्रेन लेंगे उसका मैनुअल बुक होगा। तो हैजार्ड को पता करने का सबसे आसान तरीका है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट माने मैनुअल बुक, चेकलिस्ट माने मैनुअल बुक में सब कुछ लिखा होगा, कहाँ स्क्रू है, किधर क्या है, किधर से खोलना है, किधर से, सब कुछ होता है। तो सबसे ऑडिट करने का आसान तरीका यही है कि मैनुअल बुक। क्या? पहला बात। दूसरा, कंपेयर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर सिस्टम with recommended
मैनुअल के साथ काम है या नहीं। जो मैनुअल बनाया गया है काम का रूल, उस काम के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, इफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर सिस्टम is different from the recommended one, the system is weak or otherwise it is strong. It is strong. Every point check by list, weak or strong. Weak or strong. Submit report and follow up till implementation. तो सेफ्टी ऑडिट में सबसे पहले मैनुअल बुक चेक करेंगे। कंपेयर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर सिस्टम विद जो रिकमेंड बनाया गया था, जो रूल बनाया गया था, उस पर काम चल रहा है नहीं, मैनुअल के साथ काम चल रहा है कि नहीं, वो जांच करेंगे। ठीक है, इफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द रिकमेंड, उससे अगर डिफरेंट मिला तो फिर जांच करेंगे वहां पर ही, तब देखेंगे स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग दो बात इसमें रिपोर्ट में लिखा जाता है कि भाई वहां पर हैजार्ड स्ट्रांग है या वीक है। काम के साथ चल रहा तो भाई स्ट्रांग है, क्या है मतलब हैजार्ड वीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसमें अगर नहीं है तो स्ट्रांग है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एवरी पॉइंट चेक बाय लिस्ट, वीक और स्ट्रांग। इसके बाद सबमिट द रिपोर्ट, फॉलो अप टिल द इम्प्लीमेंट। जब तक ठीक नहीं हो जाएगा, एक एक पॉइंट सही नहीं हो जाएगा, तब तक आपको क्या करना है, फॉलो करना है, उसको जांच करना है, खत्म करना है। जब तक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा काम, चाहे 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 20 घंटा लगे, 24 घंटा लगे। ठीक है, चलिए।